जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और सेलिंग प्रेशर का दिन था आज। मार्केट का हाई बहुत अच्छा रहा आज 91,000 का हाई जो है वो मार्केट ने प्लेस किया। लेकिन मार्केट की क्लोजिंग 90,000 पर रही। तो जिस तरह से कि जुमे वाले दिन जो लास्ट सेशन था उसमें हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके हवाले से जो था ज़ाहिर सी बात है जो सेलिंग प्रेशर था वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा था। आज भी मार्केट ने थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश की लेकिन उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। बहुत सारे शेयर्स जो ऊपर जा चुके थे उसमें हमें प्रॉफिट टेकिंग मिली और होता बेसिकली ये है कि जिस वक्त मार्केट परफॉर्म कर रही होती है तो उस वक्त शायद पूरी की पूरी मार्केट मूव नहीं करती, लेकिन जिस वक्त मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर उसका असर जो है वो रफली पूरी मार्केट पर होता है। ये अगर हम देखें तो रफली मार्केट में हमेशा से ऐसे ही सूरत हाल चलती है। यही वजह है कि इस बात की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाती है कि आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स के हवाले से पूरी स्टडीज़ देखें, कहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट लेना है, ताकि उसी हवाले से आपकी जो स्ट्रेटजी है वो साथ साथ चलती रहे। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स को मिस कर जाएंगे और मार्केट अगर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होती है तो उससे यकीनन आपकी फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है और नुकसान के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो 200 पॉइंट्स जो है वो रफली मार्केट ने सिर्फ ऐड किए। अब इतने बड़े लेवल पर 200 पॉइंट्स जो है वो यकीनन कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से हमें 9 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें बीजीएल है जो हमारे पास भी है। अब देखिए बीजीएल जो है, अब इसके बारे में अगर हम ये कहें कि जी ये हमने को 2 दिन पहले खरीदा था तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 3 शेयर्स हमने खरीद रखे थे, मेरा ख्याल है कि रफली 1 वीक से ज़्यादा हो चला था और अभी लास्ट वीक फ्राइडे को ही मैं दोस्तों से ज़िक्र कर रहा था कि यार ये तीनों शेयर ही सोए हुए हैं। उसमें एक बीजीएल था, एक यूनिटी था और तीसरा और है। जब वो चलेगा तो फिर इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलें, बहरहाल आज ये अपर कैप हो गया। ये होता है अक्सर दोस्तों की जो हमारे हवाले से राय है वो ये है कि शायद हम डे ट्रेडर हैं। ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि शेयर को लेवल पर पकड़ने की कोशिश की जाए, उसका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया जाए और देन उसमें पोजीशन बनाई जाए। फिर मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए कि मार्केट क्या करती है। क्योंकि देखिए मैं पिछली वीडियो में भी ये जिक्र कर रहा था कि मार्केट को कितना पैसा आपने देना है ये कैलकुलेटेड होना चाहिए। मार्केट ने कितना आपको देना है ये मार्केट पर छोड़िए, जितना मार्केट प्रॉफिट दे उसको साथ साथ आप लेते जाइए। यही जो है वो तरीकाकार है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का। अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे कि नहीं जी मैंने, अगर मार्केट आपको मौका दे रही है बेचने का, जी मैंने नहीं बेचना, मार्केट आपको मौका दे रही है खरीदने का, जी मैंने नहीं खरीदना, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होता है कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो स्टक हो जाता है। जो कि अक्सर औकात दोस्त अहबाब अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ डिस्कस करते हैं तो उसमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि पोर्टफोलियो जो है वो एक तो रेड हुआ होता है और दूसरा वो स्टक हुए होते हैं। उनके पास ना तो इतना सरमाया होता है कि वो उसको आगे लेकर जा सकें, क्योंकि उनकी बिल्कुल इस हवाले से प्लानिंग होती ही नहीं है कि उन्होंने कितने परसेंट पैसा मार्केट में डालना है, कितना उनके पास है और कितने दीगर मामला है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, साहब के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वो दोस्त अहबाब माइंड करते हैं हमारे साथ, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों का रब्ता रहता है। सबसे ज़्यादा वो दोस्त माइंड करते हैं जिनसे ये कहा जाए कि यार अभी आप मार्केट में ना आइए, आप इससे पहले कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। वो सबसे ज़्यादा माइंड करते हैं कि जी मिसाल के तौर पर अभी मेरा ख्याल है लास्ट वीक मैंने को 2-3 दोस्तों को ग्रुप में लेने से पहले उनसे गुजारिश की कि सर आप रहने दें, अभी आप पहले जो है वो थोड़ा कोई अंडरस्टैंडिंग ले लें। तो उन्होंने बाकायदा माइंड किया कि जी देखें जी हम तो फीस दे रहे हैं तो आप हमें क्यों नहीं ले रहे। तो ये होता है दोस्त, अब आप माइंड करते हैं और हमारे यहाँ इस चीज़ को माइंड करने का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बैड रहा हो, लेकिन दोस्त बहुत माइंड करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमारा पैसा हमें आने दें। हम भी कहते हैं फिर बिस्मिल्लाह आइए क्योंकि जब आपको, मैं अभी लास्ट जो था वीडियो के मैं कमेंट पढ़ रहा था
तो उसमें मुझे वाक़ई बड़ी खुशी हुई कि उसमें 2-3 दोस्तों ने कमेंट किए हुए थे कि जी वाक़ईतन हमें नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या होता है या बाकी चीज़ें क्या होती हैं और हम स्टॉक मार्केट में हैं। तो बात करने का मकसद ये भी है कि उनको एप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत करके इस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया। हमारे यहाँ तो लोग माइंड करते हैं कि जी आप हमें टीच ना करें तो हम तो वैसे ही टीच नहीं करते सर। हम तो खुद जो है वो तालिब-इल्म है स्टॉक मार्केट के, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, गपशप होती रहेगी साथ-साथ। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 3 कंपनीज़ हैं। आगे चलते हैं जी, और आज की सूरत-ए-हाल क्या रही? आज माशाल्लाह से कैप्को हमारा अच्छा चल गया। अब देखिए कैप्को जो था, इसकी खैर ये तो पहला प्रॉफिट टेकिंग का लेवल था, उसके बाद अगला लेवल मेरा ख्याल है आगे होगा। हाँ, ये 2790 का था फिर हमारा, फिर उसके बाद 2825 का था। तो इस तरह से हमारी सूरत हाल जो थी। तो अब ये कैप्को जो था मेरा ख्याल है हमने फ्राइडे को शायद खरीदा था या थर्सडे को खरीदा था, बड़े ही कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ। जब तक आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड नहीं होगा आपको मार्केट से मुनाफा नहीं हो सकता, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वरी नहीं करना चाहिए कि बड़ा कोई नुकसान हो गया। अक्सर औकात जिस वक्त हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो दोस्त अब आप कहते हैं देखें जी मेरा 25 या 30 पैसे का स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जब वो लंबी रेड कैंडल बनती है ना और वो नीचे जाता है शेयर, तो फिर कहते हैं नहीं 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 स्टॉप लॉस ठीक था। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक बात जो है वो ऐड करता चलूँ। मार्केट जो है उसमें आपके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो कमाना नहीं है, वो बचाना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना सरमाया बचा गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। हाँ, उसकी रफ्तार कम ज़रूर हो सकती है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपना पैसा मार्केट में क्या बचा सकते हैं। अगर आप बचा सकते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप कमा भी सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो पहला ये था, उसके बाद क्विज था। क्विज की हमारी 6.95 का जो था वो हमारा टीपी एग्जीक्यूट हुआ। फिर बीजीएल माशाल्लाह अपर कैप हो गया। कोसम अच्छा चल गया। अब कोसम का जो था ये बड़ा अच्छा था। इसमें हमारी जो बाइंग थी वो मेरा ख्याल है 7.7 की थी। तो चलें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 45-50 पैसे बन जाते हैं, और 8 रुपये का शेयर अगर आपको 45 पैसे 50 पैसे दे देता है तो इट्स नॉट बैड। फिर ये कैप्को था, फिर ऊपर चला गया। फिर उसके बाद 2620 का था इसका। फिर इसके बाद हम इसको देखेंगे कि कहाँ तक साथ लेकर चलना है। अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर आपके सामने हैं। इन दोनों में से आप किसी भी नंबर को आप जो है वो घुमाइए और उसके ऊपर वॉइस मैसेज भेजिए। एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हमारा और आपका जो इस वक्त जो टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में तो हूँ नहीं, वो रफली 5 घंटे का है। तो गुजारिश ये है कि टेक्स्ट किया करें और टेक्स्ट के बाद थोड़ा इंतज़ार किया करें। एक टेक्स्ट है उसके बाद जो है थोड़ा सा अगर आप इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन की का जो डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है उसकी वजह से बाज़ औक़ात हम किसी और काम में जो है वो मसरूफ़ होते हैं, क्योंकि 4-5 घंटे का डिफरेंस है। तो इसलिए फिर जो है वो चीज़ें बाज़ औक़ात जो हैं वो टाइम टू टाइम नहीं चल रही होती। अब चलते हैं जी आगे। पब्लिसिटी भी हो गई। ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो आज फर्टिलाइज़र ने 117 पॉइंट्स निकाले, कमर्शियल बैंक्स ने 111 पॉइंट्स ऐड किए, फूड ने 60 पॉइंट्स ऐड किए, टेक्नोलॉजी ने 50 पॉइंट्स ऐड किए। सिस्टम चल रहा है जी। उसके बाद ऑयल एंड गैस और फिर दीगर जो है वो थोड़े थोड़े से पॉइंट्स के साथ जो है वो हमें ऐड होते हुए नज़र आए। अगर हम बैंक्स में देखें तो एमसीबी के 43 पॉइंट्स हैं, उसके बाद बैंक अल हबीब के 14 पॉइंट्स हैं, ईएसओ जो है वो 35 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहा है। तो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हैं वो हमें स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स में से मिल रहे हैं। पूरा पूरा का पूरा कुछ सेक्टर जो है अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप बैंक्स को देखें तो बैंक्स जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप बैंकों में कूद जाएं। देखिए जहां पर जो है वो पोजीशन बनती है, हमने भी एक बैंक में पोजीशन बनाई है, देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन चलती है। देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज़ मैं ज़रा अगर आप दोस्त ना माइंड करें तो, क्योंकि माइंड बहुत करते हैं हमारे लोग ना, कि देखिए जिस वक्त आप किसी भी दोस्त से रब्ता करें ना, मुझसे करें, किसी भी दोस्त से रब्ता करें, किसी ब्रोकर से रब्ता करें, तो उसको क्लैरिटी के साथ बताया करें कि मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। जब तक क्योंकि आप जिस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो जी मैंने तो जी 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना जी। अब इन्वेस्ट से हम लोग तो यही समझ रहे होते हैं भी ठीक है जी साल हर साल की इन्वेस्टमेंट है, हम उस वाले से बात कर रहे होते हैं। आप ये वो उनको
उनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कुछ खास फ़र्क का उनको इल्म नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर उनको अच्छा मशवरा नहीं मिलता। तो चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ लेकर आइए, ताकि जिस वक़्त आप क्लैरिटी से बात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा जवाब मिलेगा। आगे चलते हैं जी, बाद में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स हैं जी बहुत सारे, दिया दिलाया तो बहुत कम शेयर्स ने है, उन्हीं का ही जिक्र करेंगे। पाकजिन पावर है 5 रुपये और 91 पैसे की अर्निंग, 2 रुपये का डिविडेंड। PICT बहुत अच्छा जी, 3 रुपये और 64 पैसे की अर्निंग है और 9 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड है। बहुत अच्छा डिविडेंड है। उसके बाद एसगार्ड 9 है, 14 पैसे की अर्निंग है, दिया दिलाया तो खैर कुछ नहीं है इसने। लकी सीमेंट की 22 रुपये 40 पैसे की अर्निंग है। उसके बाद अगर हम, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत बहुत सारे हैं, सबको पढ़ने का यकीनन टाइम नहीं होता। आगे चलें, सेजियो है, रफली 70 रुपये की अर्निंग है और 10 रुपये का डिविडेंड है। उसके बाद इंडस मोटर है, इसके हवाले से आज एक खबर भी है, उसको भी इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। रफली 65 रुपये की अर्निंग और 39 रुपये का डिविडेंड। आगे चलें तो शिफा है, 10 रुपये की अर्निंग के साथ जो है ये लीड कर रहा है। तो 10 रुपये की अर्निंग का मतलब ये हुआ कि 40 रुपये की जो पेस है उसके साथ ये चल सकता है। आगे चलते हैं, कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो कैप्को और के इलेक्ट्रिक दोनों के हवाले से है, लेकिन कैप्को के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है कि के इलेक्ट्रिक जो सोलर के हवाले से मामलात जो है वो आगे चलाने चाह रहे हैं 150 मेगावाट के। कैप्को ने कहा है कि जी आप हमें बताइए जी, हम आपका काम करते हैं। अब कैप्को जो है वो, उसके पास पैसा तो बहुत पड़ा हुआ है और इस वक्त वो जो अपनी प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें यकीनन उनका जो पैसे की, जो उनकी जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। यही वजह है कि ये कंपनी अभी तक सरवाइव कर रही है। लिहाजा अगर आप दूसरी कंपनीज का भी थोड़ा सा जायजा लें और उनकी अदर इनकम्स के ऊपर अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि पावर सेक्टर के हवाले से आपको पैनिकिंग सिचुएशन से बचा सकती हैं। ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, जो पावर सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मैं ट्रेड के हवाले से बात नहीं कर रहा। ट्रेड के हवाले से तो अभी हमने 2 दिन पहले कैप्को खरीदा और उसमें जो है वो थोड़ी सी जो है वो पोजीशन बेहतर होगी। ये मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ज़रा इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा जो बैलेंस शीट है उनको ज़रा पढ़ें अच्छे तरीके से, तो यकीनन उनके लिए कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो वहाँ से निकल सकती हैं। अगली खबर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से है कि इन्वेस्टर जो है वो जब से फुटसी रसल जो है उन्होंने अपना जो मामलात हैं उनको रीबैलेंसिंग करना शुरू किया है सितंबर के महीने से। सितंबर गुजर गया, अब अगला महीना जो है वो भी गुजरने को है और मामलात अभी भी लगातार सेलिंग की तरफ जा रहे हैं और लास्ट वीक जो है उसमें भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। और अगर ओवरऑल देखें तो अब तक तकरीबन 125 मिलियन डॉलर की जो है वो सेलिंग हो चुकी है। अब देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो ये बात हो रही है कि जी इंडेक्स जो है इसको 1 लाख से ऊपर जाना चाहिए, उसके पीछे राज ये है कि हम अपने स्टॉक मार्केट को कैलकुलेट कर रहे हैं डॉलर की प्राइस के साथ, और इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारा जो शेयर्स हैं वो अंडर वैल्यूड है। दूसरी तरफ जो है ये फुटसी रसल जो है इसने जब अपने आप को रीबैलेंसिंग किया है तो उसने 125 मिलियन डॉलर की अब तक ये सेलिंग कर चुके हैं। अब देखिए, बात ये है कि 125 मिलियन डॉलर की अगर सेलिंग हुई है और आप ये अगर लगातार देखें तो सेलिंग जो है वो जारी है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये जो अक्सर हम लोग दोस्त कह रहे हैं ना कि जी देखें जी वो मार्केट सारी मूव नहीं कर रही, उसके पीछे ये राज है सर कि यहाँ से जो सेलिंग पड़ रही है वो सेलिंग जो है वो सारी की सारी कंज्यूम होती जा रही है और हमारा जो लोकल जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो माल उठा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स माल उठा रहे हैं, दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं वो पैसा डाल रहे हैं मार्केट में। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलो फिर हम आगे चलते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जो गवर्नमेंट के हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये जो प्राइवेट बैंक्स के जो म्यूचुअल फंड हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि क्या उनके पास इतना पैसा आ गया कि जिसकी बुनियाद पर वो स्टॉक मार्केट में जो है वो बाइंग करने निकल पड़े हैं। सर उसकी वजह ये है कि जिस तरह अभी हमने पिछले दिनों भी ये बात की थी कि चूंकि इस वक्त जो हमारे पास जो ज़मीनी तौर पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें या तो स्टॉक मार्केट है या मनी मार्केट है। अब मनी मार्केट में से जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी स्क्वीज होंगी वहां से पैसा निकलेगा और वो स्टॉक मार्केट में आएगा। अब स्टॉक मार्केट में आने का ये कतई मतलब नहीं होता कि वो डायरेक्ट आएगा,
वो इनडायरेक्ट भी आ सकता है। अब वो इनडायरेक्ट जिस वक्त आएगा तो वो म्यूचुअल फंड के पास पैसा जाएगा, तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा जाएगा तो म्यूचुअल फंड आगे बाइंग करेंगे ना। लिहाजा हम अगर ये कहें कि जी म्यूचुअल फंड अपनी जेब में से पैसा डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये लोगों का ही इंटरेस्ट है कि लोग अपना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास लेकर जा रहे हैं, और यही वजह है कि हमारी मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग को जो है वो एब्जॉर्ब कर गई है। और एब्जॉर्ब कर गई है तो इसका मतलब ये है कि अब जिस वक्त मामला थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आएगी। लिहाजा बहुत ज्यादा पैनिक उस वक्त होता कि अगर आगे बायर कोई मौजूद ना होता। हाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम समझने के लिए ये कहें कि जी बिल्कुल जो है वो फर्ज करें कि अभी हमारा इंटरेस्ट रेट भी उधर ही खड़ा होता, तो फिर वारे न्यारे थे। वारे न्यारे से मुराद ये था कि चीजें फिर हमें बहुत ज्यादा फ्लोर पर मिलनी थी। तो चीजें जो है वो आपस में हम जो है वो उनको कंपैरिजन करके चल रहे होते हैं कि क्या स्पेस बन रही है। तो चूंकि मनी मार्केट से स्पेस बन रही है, वहां से मार्केट पैसा निकल रहा है, तो वो फिर स्टॉक मार्केट में एब्जॉर्ब हो रहा है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो इंडस मोटर के हवाले से है कि इंडस मोटर ने अपना प्लांट फिर बंद कर दिया है। लेकिन खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इसके पीछे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन की बात है। और अगर इतनी बड़ी कंपनी जो है वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन 3 दिन के लिए बंद करती है और उसके पीछे ये कहा जाता है कि जी हमारे पास इन्वेंट्री का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, तो इन्वेंट्री की बुनियाद पर अगर बंद करना हो सिस्टम, तो फिर तो कुछ महीनों के लिए बंद होना चाहिए, या कम से कम कोई 15-20 दिन के लिए बंद होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए भी होती हैं, सिग्निफिकेंटली होती हैं, किसी को दबाव में लाने के लिए भी हो सकती हैं कि देखें जी हमारा काम नहीं चल रहा। तो समझा करे बात को, जिनके पास इसके शेयर हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल का अगर हम आवरली जायज़ा लें तो मार्केट ने जहां से सपोर्ट ली थी, अपना हाई बनाने के बाद मार्केट ने वहां से एक डबल बॉटम बनाया, और डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट जो है वो यहां से हमें थोड़ा रिकवर करती हुई नजर आई। लेकिन आवरली कैंडल की बुनियाद पर अगर आप थोड़ा सा जायजा लें तो गुज़िश्ता 2 घंटों में बनने वाली जो कैंडल्स हैं उनके ऊपर हमें विक नजर आ रही है, यानी कि सेलिंग प्रेशर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ बायर्स भी मौजूद हैं। तो इस वक्त जो है वो 50-50 की सिचुएशन है मार्केट में। लेकिन चूंकि मार्केट अपना हाई लगाकर वापस आई है, लिहाजा सेलर्स जो हैं वो हो सकता है कि कल पहले सेशन में हमें थोड़ा सा हैवी होते हुए नजर आए। लिहाजा पहले सेशन में अगर मौका मिले तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और अगर बाइंग करनी हो तो यकीनन दूसरे सेशन का इंतजार करना चाहिए। इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।